जनरली फाइनेंशियली आप कहाँ खड़े हैं? फाइनेंशियली तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। अभी यहाँ मरियम नवाज का हम देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह का वो ब्रांड बन के गई है तो अल्लाह माफ करे। मरियम नवाज है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, चचा उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उनके वाया पे या किसी चीज पे हमें इस तरह के इतराज नहीं करना चाहिए। Are you in a comfortable position in life? No, I am not comfortable. काम करने के लिए कुछ लोग आते हैं तो भगाने वाले भी आ जाते हैं साथ। समंदर की लहरों में मत देख, यह आशना है जिंदगी, तो हजूम को देख के अक्सर लोग नैन बदल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। बड़ी गैर मामूली आप मुझे जगह पे देख रहे हैं नेचुरली, क्योंकि मैं अभी पिंडी के हार्ट ऑफ पिंडी NA56 में मौजूद हूं, विच इज़ ऑफ कोर्स द हार्ट ऑफ द ट्विन सिटीज़। बहुत ही ज़बरदस्त और मुतहर्रिक ये स्ट्रॉन्ग हल्का है। यहाँ से माजी में शेख रशीद भी जीतते आए हैं, फिर हनीफ अब्बासी अभी जीते हैं, 2018 में इमरान खान भी यहाँ से जीते थे। सो बड़ा अहमियत का हामिल है इन टर्म्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट जो बनती हैं। जो पल्स है ट्विन सिटीज़ की, वो हम जानने की कोशिश कर रहे थे। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना अभी गुजरा है, अब बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह ईद हम गुजार रहे हैं, मगर मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ है और वो दावेदार है बेहतरीन कारकर्दगी और परफॉर्मेंस की, तो क्या वाकई लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं? लोगों के अप्रीहेंशंस और खदशात क्या हैं? लोगों के क्या कंसर्न्स हैं इस हुकूमत के हवाले से, अपने मुस्तकबिल के हवाले से, जो कानून साजी हो रही है उस हवाले से, जमहूरियत की सेहत के हवाले से, और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से लोग कितने अभी पुरुमीद हैं या मायूस हैं? ये जानने की कोशिश करने हम इधर आए हैं, लोगों की पल्स जानने के लिए। हमारे साथ चलिए, लेट्स सी हाउ पीपल फील। ईद भी गुजरी है, उससे पहले रमज़ान भी पूरा गुजरा है, हुकूमत ने भी अपना 1 साल पूरा किया है। जनरली फाइनेंशियली आप कहाँ खड़े हैं अभी? फाइनेंशियली तो हम बहुत पीछे चले गए हैं, और मैंने ओवरऑल देखा है कि जो महंगाई है ना, ये ज़्यादातर खुद साख्ता है। मतलब कि जो पिछले साल की लोग चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं या बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं, कोई नई चीज़ मार्केट में देखने के लिए मिली, लेकिन रेट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो खुद साख्ता है, इसमें हम गवर्नमेंट को ब्लेम करें या मतलब कि वो किसी उनको करें तो वो उनका कोई कसूर नहीं है। गवर्नमेंट के ना तो नए कोई टैक्स लगे हैं, ना कोई नई कोई ऐसी चीज़ मार्केट में सामने आई है। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल क्रिएट की हैं। हर बंदा जैसे आप कह लें कि अपनी तरफ से ना चीज़ों के रेट मुकर्रर कर रहा है, तो उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क़ुव्वत ख़रीद आपकी किस तरह मुतासिर हुई है? बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, बहुत ज़्यादा। तकरीबन आप कह लें कि 100% जो है ना वो चीज़ें ऊपर गई हैं, और ये क़ुव्वत ख़रीद है वो 100% नीचे आ गई है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ना गैप आ गया उसमें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम। रमज़ान खैर से गुजरा है, ईद खैर से गुजरी है। आप जनरली यू सीम लाइक अ एनलाइटेंड वुमन, लग रहा है कि आप बड़ी बाशऊर खातून हैं। ज़रूर मुझे उम्मीद है कि आप नज़र रखती होंगी मुल्की सियासत पे भी, हालात पे। क्या तासुरात हैं अभी? लाइक वाज दिस अच्छा रमज़ान गुजरा? ईद जो है मुतमईन है आप, सही गुजरी? अगर बेसिकली अगर पाकिस्तान में रमज़ान देखा जाए तो सबसे महंगा रमज़ान ही आता है, क्योंकि आप खजूर को ले लें, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, लाइक जो हम रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं सहरी से या फिर इफ्तारी में, वो सब तो महंगी है। वो तो मतलब गरीब की तो बहुत दूर से। मैं एक बैंक के अंदर जॉब करती हूँ, तो मैं चलो अपनी फैमिली के लिए मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, उनको खिला सकती हूँ, पिला सकती हूँ। लेकिन यहाँ हालात ये है कि ये लोग सब आए हुए लेकिन कोई ख़रीद नहीं रहे हैं। तो आपकी इनकम आपको लग रहा है कि स्टैग्नेट हुई हुई है और महंगाई बहुत बढ़ गई है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं पिछले साल से भी पिछले साल जाऊँ, अगर मैं खान साहब का जिक्र करूँ तो शायद बहुत ही अच्छा होगा। तो उस टाइम पे अगर मैं जाऊं तो ठीक है, चीज़ें थी महंगी, लेकिन इतना नहीं था जितना आज के दिन में। आप यकीन करें, मैं एक टाइम में 300 का जो है डब्बा आता था खजूर का, लेकिन अब अगर आप देखें तो 600, 700, 800 का वो डब्बा, जिसके अंदर मेरे ख्याल से 5 दिन की खजूर होती है। आप मुतमईन हालात से मुतमईन हैं? आर यू इन अ कंफर्टेबल पोजीशन इन लाइफ? No, आई एम नॉट comfortable. ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा महंगाई है और लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। रमज़ान में भी सारी चीज़ें महंगी थी,
ईद पे भी सब चीज़ें जो मिल रही थी उनके डबल प्राइजेस थे, तो किस तरह से कंफर्टेबल हो सकते हैं। यानी क्या यू फीलिंग द पिंच, आपको ये हीट महसूस हो रही है कि हालात जो हालात हुकूमत जब मेरी बहन हुकूमत जब ये दावा करती है कि हमने तो बहुत मुआशी बेहतरी लाई है, हमने आपको डिफॉल्ट से बचा लिया है, महंगाई हमने कम की है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत जस्ट कह रही, ट्रांसलेट हो रहा है। हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है जो हुकूमत कह रही है उस तरह से, तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप खुश हैं मरियम नवाज की हुकूमत से? बहुत खुश हैं, बहुत काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि इतने सालों में किसी ने इतना काम नहीं किया वज़ीर आला ने जितना इन्होंने किया। रियली? किस आपको कहाँ ये काम दिख रहा है? हमारे अपने शहर में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जाते हैं। आप कहाँ से हैं? हम लोग वैसे पिंडी के हैं, लेकिन हम बिजनेस से हैं। हमारा ये होता है हम लाहौर भी जाते हैं, हम फैसलाबाद भी जाते हैं। हम जब रोड्स देखते हैं हम लोग कहते हैं बहुत काम कर रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह डेवलपमेंट में आपको दिख रहा है। डेवलपमेंट और आप मुतमईन हैं? मुतमईन। बुज़दार साहब याद तो नहीं आ रहे? नहीं जी, वो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने सिर्फ दावे किए हैं और कुछ नहीं किया आवाम के लिए, बिल्कुल। तो मरियम साहिबा के ऊपर भी तनकीद की जाती है, वो तनकीद जो काम करता है उस पर होती है। कैसे हालात हैं? बस हालात तो बहुत बुरे हैं। निकलने के बाद पता चला है कि इतनी महंगाई है और लेना बस जो है, पेरेंट्स आ रहे हैं परेशान हो के जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है, इससे इतने ज़्यादा लोग तंग हैं। तो मैं तो अभी आई हूँ, अफ्तार के बाद निकली हूँ घर से, मैंने कहा चलें देखती हूँ जाके कि क्या चीखें निकल आई हैं? बिल्कुल चीखें निकल आई हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि पेरेंट्स बेचारे बहुत परेशान हैं, बच्चों के लिए स्पेशली, कि क्या लें और क्या ना लें। आपको पिछले दौर में और इस दौर में अब जब चीज़ें देखने आती हैं? जी, पिछले दौर में और अब में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब तो हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा आसमान पे चली गई है। समझें कि घर के आप बिल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उससे लोग परेशान हैं। पहले तो वो घर के बिलों से ही फारिग नहीं हो पा रहे हैं, तो बाकी चीज़ें लेना तो बहुत ही मुश्किल है कि वो कैसे लेंगे। तो जब हुकूमत दावे करती है कि हमने इन्फ्लेशन कम कर दी है और हालात बेहतर हो गए हैं, आपको वो अभी तक आपकी ज़िंदगी में वो ट्रांसलेट नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। क्या हाल है आपका? खैरियत से? आप बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत माल शाल सेट हुआ हुआ है जेब के अंदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है मूड से। तो हालात अच्छे चल रहे हैं? हालात अच्छे चल रहे हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है ओवरऑल। इतने खुश और चहक रहे क्यों हो फिर? बंदे खुश रहना चाहिए, अब क्या करें, हालात जैसे भी हो उसे हर हालात में बंदे को ना खुश रहना चाहिए। जी। और आप जब कहते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, आपकी ज़िंदगी में वो कैसे, किस चीज़ में आपको फील होती है? शॉपिंग में, या क्या तुम्हारे लाइक ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ क्या हैं जिधर फील होता है कि यार टू मच हो गया? जिम्मेदारियाँ यही है कि पूरा घर चला रहा हूँ मैं माशाल्लाह। मेरे 2 भाई हैं, 3 सिस्टर्स हैं, तो उनकी पढ़ाई है, सब कुछ है। सब देख रहे हैं आप? सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ अकेला। तो फिर आप पूरे एक घर लेके चल रहे हो आप, तो उसमें आपकी अगर 60, 70, 80 हज़ार तनख्वाह हो तो उसमें आपको सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 60, 70, 80 तो जो लोग 25, 30 कमा रहे हैं उनका क्या होता होगा? तो देखो उनके तो और भी हालात वो होंगे, और फिर अगर उनकी फैमिली ज़्यादा है तो उनके लिए और मसाइल हैं। आप देख लो शॉपिंग के हवाले से, आप देख लो कितनी इधर महंगाई है, हर चीज़ की महंगाई हो गई है। फ्यूल को देख लें आप, यूटिलिटीज़ को देख लें, हर चीज़ में महंगाई हो गई है। अब गरीब बंदा क्या करे जिसकी 25-30 हज़ार तनख्वाह है? चलो जो एक 60-70 की रेंज में वो तो एक चलो मीडियाकर में आ जाता है, नॉर्मल है, अपना वो कर लेता है। लेकिन एक जो बेचारा 20 हज़ार 25 हज़ार जो मजदूर ले रहा है वो क्या करेगा? इस दौर और पिछले दौर में क्या फ़र्क है? इस दौर में और पिछले दौर में यही फ़र्क है, महंगाई पहले भी थी लेकिन अब वो डबल हो गई है। ये तो दावा कर रहे हैं हमने कम की है, मगर मैं हर एक को बाजार में सुन रही हूँ वो महंगाई पे रोना पिटना नहीं लोगों का ख़त्म हो रहा। उधर हमारी शायद सुर्खियाँ नहीं ख़त्म होती कि अफरात ज़र इतनी कम कर दी है, इन्फ्लेशन कम होकर आई है। आप एक्चुअली आपके पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के जो फिगर्स हैं वो यही बता रहे हैं। मसला कोर इन्फ्लेशन का आई थिंक कि जो अशिया खुर्दोनोश है ना, खाने पीने की चीज़ें भी हैं और फिर आपके बिल्स हैं, उसकी वजह से आई थिंक। जी मैडम, ऐसे आप बिजली को देख लें। अब पहले गैस का बिल बिल्कुल 300, 400, 500 हज़ार तक आता था। अब गैस के बिल हज़ार आ रहा है, मतलब 10 हज़ार आ रहा है, 15 हज़ार यहाँ तक बिल आ रहे हैं। अब इसी तरह आप इलेक्ट्रिसिटी देख लें, कितने टैक्सेस लगा दिए हैं अब इलेक्ट्रिसिटी। तो ओवरऑल आपको लगता है आपकी जनरली आपको उम्मीद है इस हुकूमत से, या ज़रा थोड़ी अभी भी आपको लग रहा है कि मायूसी है, दिल नहीं खुश? मैडम देखें, अगर मजबूत हुकूमत होती शायद कुछ करती। मजबूत नहीं है, नहीं, मखलूत हुकूमत है जिसमें जरदारी साहब भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, वो मिल के हुकूमत चला रहे हैं। अब कोई भी एक बंदा फैसला करता है वो दूसरा टांग अड़ा देता है। मजबूरियाँ हैं, फिर इसलिए तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आपको पता है ये मुझे बता रहे थे, एंड राइटफुली सो, ये कह रहे थे कि बड़ी मजबूर हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, पीपल्स पार्टियाँ और इत्तेहादी हैं, कौन सी किसी को 2/3 अक्सरियत मिली है कि चौड़ा होकर काम करे, अपना एजेंडा पूरा करे।
एंड आई आस्क यू दिस बिकॉज हमारी औरतें बहुत बाशऊर हो गई हैं हमारे मुल्क में एंड इट्स अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारी असल ताकत है। आपको लगता है ये वाकई हुकूमत कमज़ोर है, बेबस है, या बस ये हाथ पांव बंधे हुए हैं क्योंकि मखलूत हुकूमत है, क्या है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप खुश हैं? बात यह है कि मौका मिलना चाहिए काम करने का। यहाँ तो ये मसला है ना कि जब काम करने के लिए कुछ लोग आते हैं तो भगाने वाले भी आ जाते हैं साथ ही। भगाने वाले साथ ही होते हैं, वही होते हैं जो उससे पहले होते हैं, तो जो बाद में आते हैं वो पहले होते हैं, ये बात है। तो बस ये है कि काम करने का मौका देना चाहिए हर हुकूमत को। 5 साल पूरे हों, 5 साल। ये ना हो कि अभी आए और अभी से कि काम नज़र आना चाहिए। काम तो बिल्कुल, और नहीं, फिर काम नजर आएगा तो अगली दफा वोटर अपना हक राय दही भी इस्तेमाल करेगा। नज़र आना चाहिए। नून लीग की हुकूमत से खुश हैं और महंगाई महसूस हो रही है? महंगाई नहीं, ये है कि जो गरीब लोग थे ना उनका थोड़ा सा ये है कि कारोबारी जो लोग हैं वो खुश हो गए, बिजनेस चल पड़ा। हाँ, क्योंकि जब से मैंने देखा ना अपने होश में, मैंने जो महंगाई 4-5 सालों में देखी है ना, वो देखी है, बहुत देखी है। कमर तो बाकी तोड़ने वाली महंगाई कमर तोड़ने वाली थी, अब बेहतर हुई है। हाँ, बेहतर हुई है, बहुत बेहतर हुई है। लेकिन ये है कि इसको ये कहते हैं ना कि डिस्टर्ब ना करना, तो फिर तो ये भी बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।